हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम हो, चाहे जितने भी एग्जाम हैं उसमें मैथ का क्या रोल होता है आप लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है। यानी मैथ के बिना आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप इस बात को जानते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट केयर चैनल पे जो है मैथ का एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है, या यूं कहिए कि मैथ का बैच प्रारंभ हो चुका है। और इस मैथ के जो बैच प्रारंभ हो चुका है, हम लोगों ने इसमें नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया है। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया। हालांकि आपका बैच जो है 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, और हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 2 क्लास ले भी चुके हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, या यूं कहिए कि हम शहर में नहीं थे, इस कारण आपके 2-4 दिन की क्लास मिस हो चुकी है। इसके लिए हम दिल से खेद प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन ये हमारा पूर्ण रूप से इस मामले में सहयोग रहेगा कि आपकी कोई भी क्लास मिस न हो। तो चलिए आइए हम लोग अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कुछ नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग अपने क्लास पे आते हैं। अगर बात करें नंबर सिस्टम की, तो हमने पिछले 2 क्लासों में हमने नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक्स चीज़ को जाना था। फिर से हमने भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया था। यानी बात करें तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था, पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना था, फिर से सम विषम परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था, और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। और साथ ही साथ हमने भाज्यता पे आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया था कि आखिर में भाज्यता पे आधारित उनकी जांच कैसी करनी है। अगर 3 से भाग देना हो तो क्या उसके लिए रूल है, 11 से भाग देना हो तो उसके लिए क्या नियम है, 8 से अगर भाग देना हो तो कैसे भाग देंगे। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने पिछले क्लासेज में सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ एक भी टाइप आपका छूटने वाला नहीं है। मैं हर एक टाइप को आपको टाइप वाइज पढ़ाते चलूंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी टाइप छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे तो ये ना कहें कि अरे मैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आलम सर ने हमको बताया ही नहीं है। मैं हर एक टाइप को बताने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने आपको किसी भी चैप्टर का 10-15 क्वेश्चन करा दिया और मैं आगे बढ़ गया। नहीं, लेट हो सकता है कि जो एक चैप्टर को पढ़ाने में हमको 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप एक बार हमारे साथ पूरे चैप्टर को पढ़ लिए तो फिर से दोबारा से आपको किसी और के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हमारे साथ पेन कापी उठाइए, नोट्स बनाते चलिए और मैथ का रिवीजन करते चलिए, क्योंकि कहीं भी नहीं छूटने वाला। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि कोई बंदा जो है मैथ को इतने डेप्थ में ले जाकर आप लोगों को पढ़ा रहा है, वो भी निःशुल्क। यानी आप निश्चिंत रहिए, ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों के लिए निःशुल्क होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों के लिए निःशुल्क है। और सच कहूँ तो स्टूडेंट केयर चैनल पे जितने भी बैचेज चलेंगे सारे के सारे निःशुल्क होंगे। जब तक आलम सर और जावेद सर इस स्टूडेंट केयर चैनल से जुड़े रहेंगे, उनके सारे के सारे बैच निःशुल्क रहेंगे। और आपको इस बात को जानकर अपार खुशी होगी कि लगातार जावेद सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए डोसेंट की प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली डोज की जीके करा रहे हैं, और साथ ही साथ साइंस की भी क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर वो आ रहे हैं। और मैं आलम सर आप लोगों के लिए मैथ लेकर आ रहा हूं। इस बात के लिए थोड़ा सा हमें खेद है कि आप लोगों का जो मैथ का बैच था 1 फरवरी से तो स्टार्ट हो चुका, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आपका 2-4 दिन क्लासेज बंद रही। इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए, इसके लिए हमें माफ करिएगा। चलिए आइए हम लोग सीधे अपने क्लासेस पे चलते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो चुकी, अब हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे योगफल पे आधारित प्रश्नों को हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो योगफल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स नियम्स को जानने जरूरी है, कुछ बेसिक्स रूल्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या। देखिए एक वर्ड यूज हुआ है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका जो फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2। n क्या है? पदों की संख्या है। अब बात करें पद क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या, अगर आपने हमारे अभी तक पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने वहां पे प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे से समझाया है। जैसे 1,
2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यानी यूं कहीं प्राकृतिक संख्या उनको कहते हैं, यानी जो आप गिनते गिनते हैं ना वो प्राकृतिक संख्या है, बस उनको जीरो हटा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो यानी वही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है क्या होता है, फार्मूला यही कहता है कि n कोष्टक में n+1/2। इस फार्मूले को आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि मैथ सूत्र पे ही आधारित होते हैं, सीधी सी बात है। जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे आपको मैथ नहीं आ सकता, चाहे दुनिया का कितना से ब्रिलियंट टीचर आपको क्यों ना पढ़ा दे, आपको मैथ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि आपको जो भी मैं फार्मूले बताऊं आपको वो याद करना ही करना है। बिना मैथ के फार्मूले के आपको सवाल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि फार्मूले आपने याद कर लिया तो 50% क्वेश्चन तो आपने यूं ही सॉल्व कर लिया। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखा, इस योगफल पे आधारित क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ n विषम संख्याओं का योगफल होता है n², और n बराबर n कैसे हम निकालेंगे, तो अंतिम पद +1/2। अंतिम पद क्या हो गया, जैसे कहने का मतलब हो गया विषम संख्याएं कह रहा है तो हो गया 1 3 5 7 डैश क्या हो गया, अगर ये 9 हो गया तो इसमें 9 क्या है, अंतिम पद है, यही अंतिम पद है। तो अंतिम पद में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो n हमारा निकल जाएगा। तो n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। आपको तो याद रखना है, एकदम सिंपल फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n कोष्टक में n+1। बात आ रही समझ में, n कोष्टक में n+1। यानी अगर आपने सम संख्याओं का योग याद हो गया n+1 और इसमें आपने 2 से भाग दे दिया तो प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया। मैं आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूं। n संख्याओं का आपने योग निकाल लिया, n+1 कोष्टक में है वो। इसके बाद अगर उसमें आपने 2 से भाग दे दिया तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकल के चला आया। और क्या किया कि उसी n को आपने स्क्वायर कर दिया तो विषम संख्याओं का योग आपको निकल के चला आया। और n सम संख्याओं के लिए कैसे निकालेंगे, अंतिम पद उठाएंगे। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 डैश, अगर मान लीजिए 12 है यानी 12 है तो अंतिम पद क्या है 12। अगर 12 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 6। ये n की संख्या हो जाएगी। और क्यों भाग देना पड़ रहा है इस बात को भी थोड़ा समझते हैं। क्या हो रहा है कि अगर लगातार पढ़े 2 4 बीच में एक संख्या मिस है 3, हर बार देखेंगे कि यहाँ पे 5 मिस है, यहाँ पे 7 मिस है, तो एक जो मिस है उसी को पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 2 से भाग देना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ 12 लिखा है तो टोटल संख्या जो n है 12 हो गया, लेकिन एक एक संख्या मिस है तो इसको भाई कैसे हटाएंगे, तो इसीलिए 2 से भाग देते हैं तभी तो 6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जो तीनों फार्मूले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम लोग इन पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 50 तक गया है का योगफल ज्ञात करो। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, काफी इसी क्वेश्चन है। हालांकि ये एसएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है सन 2012 में ये क्वेश्चन जो है एसएससी के टियर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि इसका योगफल ज्ञात करो। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको अभी मैंने समझाया क्या फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपको ये पहचानना जरूरी है, जब तक आप चीजों को नहीं पहचानेंगे आपको पहचानना पड़ेगा ये प्राकृतिक संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। जब तक आप इसको नहीं पहचान पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बताइए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अगर आप देखेंगे तो जो इसका पैटर्न है क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और मैं आपको बता चुका हूं कि गिनती के जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग आप जानते हैं कि क्या होता है, प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप जानते हैं n कोष्टक में n+1/2। सीधा सीधा रख देते हैं। ये बताइए संख्या n क्या है, पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितना है, लगातार 50 तक गया है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो हमको तो n यहाँ पता चल गया। अब बस सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले पर। तो क्या हो गया 50 और ये क्या होगा कोष्टक में 50 + 1
बटा में 2 क्या हो गया ये, यानी 50 × 51/2 यानी 50 गुणते 51 बटा में 2। अब आपने इसको कट कर दिया, कितना हो गया 25 गुणते 51। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणते 51 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1275 आंसर। यानी क्या हो गया, 50 पदों का योगफल कितना होगा, लगभग 1275। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूं या 70 कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो आप लोग बस इसी फार्मूले पे रखना है आपको। तो चलिए आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और मेरी जो प्रैक्टिस सेट है हमारे ग्रुप में भेज दी जाएगी। यानी आप यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो मैथ का जो भी मैं मैथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा उस बेस पे क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे, वहां से आपको प्रैक्टिस करने। यानी मैं यूं कहूं तो आपका यहाँ पे पढ़ना है और हमारे ग्रुप से जुड़ को आपको वहाँ पे प्रैक्टिस को सॉल्व करना है। यानी मैथ के लिए अब कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आइए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 1 3 5 7 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सीधे सीधे आप क्वेश्चन में लिखा है विषम संख्या। इतनी बात समझ में आई। देखिए जब बात सम और विषम की आई और जब बात सम और विषम की आ रही है और उनके योगफल की आ रही है तो देखिए क्वेश्चंस को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि देखो दोस्तों जो मैथ होता है ना, खास तौर से जो अर्थमेटिक होती है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक भाषा का खेल है। जब तक आपको भाषा पे पकड़ नहीं होगी, इस मैथ के भाषा पे आपकी पकड़ नहीं होगी, आप क्वेश्चन नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं आप टेक्निकल तौर पे आप गलत कर जाएंगे और ये आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल आपको क्यों करा रहा हूँ, इसका एक ही रीजन है कि आपको भाषा पे पकड़ हो और मैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है मैं आपको ये समझा सकूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आ रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके भाषा को मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन सम विषम की बात हो रही। अगर क्वेश्चन सम और विषम पे बन रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन सम और विषम पे बन रहे हैं तो 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बात को समझिए, पहले बनते हैं तर्क और दूसरे बनते हैं प्रथम। इसी पे ध्यान देना है, इसी चीजों को छांटना है कि आखिर क्वेश्चन तर्क तक पूछ रहा है कि प्रथम पूछ रहा है। इसमें मिसगाइड नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कह दे कि अगर क्वेश्चन बस जैसे समझा रहा हूं, आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, प्रथम, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर इसके आगे प्रथम बस लगा दूं, अगर इसको मिटा के इसको भूल जाइएगा थोड़ा सा, अगर मैं लिख दूं प्रथम 99 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। प्रथम 99 तक नहीं, प्रथम 99 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तब क्या करेंगे आप? कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर हम लोग तक आते हैं, फिर वहां पे इसको समझेंगे। ये हो गया तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया ना कि जब सम विषम पे क्वेश्चन पूछेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? 2 प्रकार के बनेंगे, एक तो प्रथम आएगा, इसके बाद दूसरा आएगा तक। तो पहले हम लोग तक वाले को सॉल्व करते हैं। तो आपने विषम संख्याओं का योगफल जानते हैं क्या होता है कि विषम संख्याओं का योग बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है, वो कुछ नहीं n² आपको हमने बताया था। और n बराबर क्या होता है? अंतिम पद +1/2, यानी अंतिम पद +1/2।
तो अंतिम पद निकालते हैं। तो अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 99 है, यानी 99 है। तो यहाँ पे हमने n निकालने के लिए क्या किया, 99 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया, बटा में 2 कर दिया, कितना आ गया, ये 50 आ गया, यानी 50 हो गया। दैट इज क्लियर। अब क्या करना है, और फार्मूला आप जानते हैं कि हमारा n निकल चुका है और n स्क्वायर होता है तो कुछ नहीं करना है, 50 का क्या करना है, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, यही तो होगा आपका आंसर आ चुका। तो 99 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का, तो 2500 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 यानी 119 तक विषम संख्याओं का योगफल होगा। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। हमने बताया था कि दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तक एक प्रथम, तो हम लोग तक वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है कितना होता है, n²। और हमें ये बताने की अब जरूरत नहीं कि n बराबर n कैसे निकलते हैं विषम संख्याओं के लिए, अंतिम संख्या प्लस 1 बटा में 2। तो और n कैसे निकालेंगे, तो 119 प्लस 1 बटा में 2 यानी 120 बटा में 2 यानी 60 यानी 60, यानी हमको n निकल गया। तो क्या करना पड़ेगा, 60 का वर्ग कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू तो निकल चुकी है, यानी कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया वो तक थे। अब हम लोग जो नया टाइप का क्वेश्चन है ये है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये नहीं कह रहा है कि प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, यहाँ प्रथम 10 विषम संख्याओं का पूछ रहा है। देखिए दोनों के क्वेश्चनों में भाषा का कितना फर्क है। वहां पूछ रहा है तक का, तो तक लेके क्या होता था, 1 + 3 + 5 डॉट 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 क्या तक 10 तक होता था। तो हम लोग क्या करते थे, n² कर देते थे, हम लोग का क्वेश्चन आ जाता था, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का, तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 3 5 + 7 9 11 13 15 17 19 10 तक यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां तक। अगर इसको हम अगर सीरीज के तौर पे लिखें तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रथम 10 विषम संख्याएं यही तो है, 1 से लेकर 19 तक अगर देखें तो प्रथम 10 विषम संख्याएं यही हैं। इनका योगफल आपसे पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये नहीं करना कि हाँ भैया 10 तक पूछ रहा है तो क्या करना है, बस n² कर देना है, क्वेश्चन आ गया। नहीं, उसको भाषा को समझिए क्वेश्चन को। इसीलिए मैं हर एक छोटा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कि आपकी भाषा पे पकड़ पहले बने। क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रथम 10 तक विषम संख्याओं को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब आप जानते हैं कि अगर तक तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। योग होता है क्या, n²। और चूंकि n बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद क्या है दोस्तों, इसमें 19 है, तो 19 + 1/2, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, अंतिम पद सारी कितनी हो गई, 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, कितनी हो गई है, 10। अब n² क्या करेंगे, आंसर कितना आ गया, 100। ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए।
चलिए, हमने पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को हम लोगों ने पढ़ा था और उसको हमने समझा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर 20 की जगह 40 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है, तो अब हर जगह हम तो भाई अब उसको लिख तो नहीं सकते ना कि 1 3 5 5 5 7 8 9 10 20 तक, 20 कहाँ तक हो रहा है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अगर 40 कर दे तो पता चला कि हमारा तो एग्जामी का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है और हम तो लिखते ही रह गए। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट मेथड होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जब भी कहे प्रथम 20, प्रथम 40, प्रथम 60, प्रथम 100, तो क्या करते हैं कि उस संख्या को उठाते हैं। यानी क्या कह रहा है, प्रथम 20 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, n की। हमको n ही तो प्राप्त करना है। अगर n प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो n को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी दिया रहता है उसको हम उठाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है। 20 में कुछ नहीं करना है, 2 से गुणा कर देना है और -1 कर देना है। ये क्या बन जाएगा, अंतिम पद। जब भी विषम संख्या वाली कंडीशन आए, याद रहे सिर्फ ये विषम संख्या की बात हो रही है कि अगर कह दे कि 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो क्या करना है कि उस सभी संख्याओं को उठाना है जो दिया है और उसमें 2 से गुणा कर कर 1 घटा देना है। वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। याद रखिएगा इस फार्मूले को कि संख्या को उठाना है, उसमें 2 से गुणा करना है, 1 घटा देना है, वो अंतिम पद के बराबर होता है। तो क्या होगा, 40 - 1 बराबर 39। यानी जो अंतिम पद होगा 39 होगा। और जानते हैं कि n बराबर होता है कि अंतिम पद प्लस 1/2। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद आपका है 39 प्लस 1/2, यानी कितना हो गया, 40/2, 20। अंतिम पद कितना हो गया, 20। ये फार्मूला होता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया क्या कि अगर जितने का पूछ रहा है अगर हम उसी का स्क्वायर कर दें, यानी प्रथम 20 संख्याओं का पूछ रहा है, अगर हम उसी का स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। यानी n स्क्वायर बराबर क्या, यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर प्रथम कह दे क्या है 30, तो अंतिम पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 1 घटा देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम बात करें 30 गुणते 2 - 1 यानी 59। ये हो गया कितना, अंतिम पद, अंतिम पद। और कहे कि इनका योग पूछ ले तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी संख्या दिया है, अगर 30 दिया है तो 30 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 900। अंतिम पद निकालने का तरीका ये है और डायरेक्ट योग निकालने का तरीका ये है, बस उसी का वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या पे देखा, विषम संख्याओं पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग सम पे देखते हैं और आप निश्चिंत रहिए, अभी इसके बाद हम लोग इसके वर्गों पर निकालेंगे, इसके घनों पे निकालेंगे, हर एक टाइप को हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग सम पे आधारित क्वेश्चनों को देखते हैं कि अगर इसी प्रकार के अगर सम में क्वेश्चन पूछ ले तो उनको कैसे सॉल्व करना है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम सम फार्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है, क्या होता है, n और कोष्टक में n+1। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। याद रहे, प्रथम 50 सम संख्याओं का, तक नहीं कह रहा है कि प्रथम 50 तक, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो ये बताइए, अगर इसको हम 50 कैसे हो गए, अगर हम इसको लिखें 2 + 4 + 6 ये जब तक 100 तक नहीं जाएंगे तब तक तो 50 नहीं होगा ना। आप इस बात को समझ रहे हैं। अभी आपको विषम वाले क्वेश्चंस में आपको हमने समझाया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद आप जानते हैं कि अंतिम संख्या कैसे निकालते हैं, n कैसे निकालते हैं, जब बात सम की हो तो अंतिम पद बटा में 2। तो n कैसे निकलेगा, अंतिम पद क्या होगा, यहाँ पे तो 100 है, तो n बराबर क्या हो गया, अंतिम पद 100 बटा में 2 यानी 50।
यानी m की वैल्यू निकल गई 50। अब इसको फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो गया 50 कोष्टक में 50 प्लस 1 यानी 50 गुणते 51। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 50, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अन्य क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग अपने लेवल को थोड़ा सा उठाते हैं, अप करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से लेकर 32 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये पूछ चुका है एसएससी 2014 में, इस बात को नहीं भूलिएगा आप लोग। सॉरी ट्रिपल एस हो गया है, ये एसएससी है 2014 में टीयर फर्स्ट में ये पूछ चुका है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि 1 से 32 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बताइए इनके बीच सम संख्याएं क्या होंगी। अगर स्टार्ट करें तो 2 सम संख्याओं की बात करें +4 +6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 30 तक, क्योंकि 30 तो खुद ही 32 तो खुद ही लाख संख्या है और उनके बीच की बात कर रहा है। तो 2 से स्टार्ट होकर 30 तक जाएगा। अब इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है आप जानते हैं कि 30 तक के पदों को निकालना है तो क्या करना है, आप जानते हैं कि अंतिम पद n निकालने के लिए अंतिम पद बटा में 2, तो n क्या हो गया 30 बटा में 2 यानी 15, n बराबर 15 निकल गया। और सम संख्याओं का योग होता है क्या n, कोष्टक में n+1, बस रख देना है 15 गुणते 16। कितना आएगा 15 गुणते अगर 16 की बात करें तो आएगा ये कितना 240। ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात और, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा तो आप लिखने नहीं जाएंगे। मैंने आपको बेसिक मेथड समझा दिया। आइए थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। डायरेक्ट हम लोग n निकालते हैं, ठीक है। अगर दे क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे 1 से लेकर 64 तक 65 तक 66 तक जो भी दे, तो क्या करना है 1 से लेकर 32 तक के सभी सम संख्याओं का पूछ रहा है तो लास्ट वाला क्या करना है उठाना है। और जानते हैं कि अंतिम पद यही है, तो 32 बटा में 2 कर देना है, 16 में से घटा देना है। क्योंकि बीच की बात कर रहा है तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 और उसको सीधे फार्मूले में पुट कर देना है। आपको एग्जाम में इसी मेथड से लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए